लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक डिस्कशन। तो यहाँ पे देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट है। इसके बाद ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा तुमको। ओके, आइदर ऑन द ऐप और ऑन गूगल ड्राइव और समथिंग लाइक दैट। उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, सो यू कैन सी दीज नोट्स। ओके, सो हमने को काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स देखना है, वेपर प्रेशर, वी हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस थिंग्स, बराबर है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स अपन ने डिस्कस नहीं किया है, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपन ने डिस्कस किया है, रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे वही चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इसके बारे में मैंने तुमको ब्रीफली बताया था, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। डिपेंडेंस जो रहता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जो अपना एक्चुअल टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा। दैट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द टॉपिक, विच इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को अपन डिस्कस करेंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट दीज लॉज एंड इक्वेशन, और ये किस तरह से अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो प्री रिक्विजिट है इसके लिए, सॉल्यूशंस टॉपिक के लिए, वो है इंट्रोडक्टरी सॉल्यूशंस पार्ट। बेसिकली इफ यू रिमेंबर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस है, लिक्विड सॉल्यूशंस है और गैसियस सॉल्यूशंस है। तो सॉलिड सॉल्यूशंस जो होते हैं उसमें सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इटसेल्फ इज सॉलिड, या फिर लिक्विड या फिर गैस, इस तरह के अपने सॉल्यूशंस रहेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड ये सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा ब्रास। गिव मी 1 सेकंड या। ऑलराइट, तो ये सॉल्यूशंस की जो टाइप है अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन अलॉयज होते हैं, जैसे ब्रास, स्टील, व्हाटएवर, ऑल दीज टाइप्स ऑफ अलॉयज आर बेसिकली सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूट इधर आ गया ना, सॉलिड इन सॉलिड। सो लिक्विड इन सॉलिड ये होता है अमालगम, बेसिकली जैसे NaHG, दिस इज अमालगम। ओके, उसके बाद गैस इन सॉलिड होता है, जैसे हाइड्रोजन और पैलेडियम जो एड्जॉर्ब कैटलिस्ट लेते हैं अपन, उसमें गैस अपन एड्जॉर्ब करवाते हैं सॉलिड में। ओके, मेनी पीपल एक्चुअली से एयर इन स्पंज, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन, इजंट इट। एयर जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं होता है स्पंज के अंदर, सो दैट्स नॉट अ प्रॉपर example of that, but this is the proper example, hydrogen in palladium. Okay, the next one is liquid solutions. Okay, ये हमारे liquid solutions है। इसमें solid in liquid, liquid in liquid और gas in liquid, इस तरह के solutions है। These are the most common, isn't it? Most common type के, जिसमें solvent is liquid, that is the most common solution. For example, sugar in water, alcohol in water, that is a liquid in liquid, and carbon dioxide in water is a carbonated drinks, right? That is a gas in liquid. तो ये जो चैप्टर रहेगा अपना, okay, उसमें ये स्टेट में अपन सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। ओके, इसमें देखो चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशंस है, तो इसमें जो सॉल्वेंट स्टेट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ लिक्विड। ओके, so that is going to be a liquid, और जो solute रहेगा that can be either be solid, liquid और gas। लेकिन इसमें जनरली अपन लिक्विड को नहीं लेते, जनरली नहीं लेते, but we'll have couple of equations that will depend upon that। थोड़ा बहुत लिक्विड और गैस एज अ solute state इसमें भी अपन बात करेंगे, लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे we're going to talk about mostly solid in liquid। अंडरस्टूड है? मतलब इस तरह के एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे, शुगर इन वाटर, विच इज बेसिकली गिव्स यू व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और जो लास्ट टाइप का सॉल्यूशन होता है दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट स्टेट गैस होता है, एंड देन यू हैव सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। ओके, सो फॉर एग्जांपल डस्ट इन एयर, इट इज अ सॉलिड इन गैस टाइप, moisture water in air, that is a liquid in gas, and then air bits basically it's a mixture of various different types of gases। okay, so next जो अपन देख रहे हैं that is expressing concentration of solutions। okay, ये भी अपन ने देखा है, if you remember, ये अपन ने we have looked at this in basic concepts in chemistry, वहां पे अपन ने देखा है। okay, परसेंटेज में अपन कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेट इन वेट, और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये बहुत ही फंडामेंटल है, आई डोंट थिंक एनीबडी शुड नीड दिस टू बी रिव्यूड। ओके, लेट मी नो इफ दिस इज अंडरस्टूड। ये परसेंटेज वाले जो टर्म्स है ये किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में देखे हुए हैं। सो यहाँ पे अपन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट करते हैं
weight by molecular weight, isn't it, times volume of solution, ये होता है अपना molarity. Alright, तो इस तरह से अपन molarity निकालते हैं. तो ये भी अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है हमारे लिए, हमारे लिए कैलकुलेट करने के लिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. और नेक्स्ट होता है मोलालिटी. एनीबॉडी हैज अ क्वेश्चन? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं अपन, इसमें वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं लेते, रिमेंबर दैट. ओके, मोलालिटी में अपन लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट दैट ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हैं. For example, if I add 200 grams of sugar in 1 kg of, या फिर 800, we'll just go with 800 grams of water. Okay, तो इसमें weight of solvent कितना लेंगे अपन? weight of solvent रहेगा अपना 800 ग्राम, not 1 kg. क्लियर है? सो ये अपन लेते हैं मोलालिटी के लिए. और मैंने तुमको ये भी बताया कि why molality is better than molarity. कोई एक्सप्लेन कर सकता है why molality is better than molarity? Anybody? सर मोलैरिटी इसलिए बेटर है क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है पर मास चेंज नहीं होता है. दैट इज करेक्ट. ओके, तो इसमें जो डिनोमिनेटर है ये कांस्टेंट रहेगा विद टेम्परेचर, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट नहीं रहेगा विद टेम्परेचर. ओके, सो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अपना चेंज होगा. सो दैट्स व्हाई वी यूज मोलालिटी. ये चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशंस आएंगे वो मोलालिटी वाले आएंगे ये चैप्टर में. ओके, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री में इफ यू नो दैट यू एक्चुअली गेट कैलकुलेशंस बेस्ड अपॉन मोलारिटी, इजंट इट. इसको अपन यूज करते हैं मोलारिटी को, लेकिन इस चैप्टर में अपने को जो कैलकुलेशंस आते हैं वो आते हैं मोलालिटी को लेके. क्लियर है? द नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मेलिटी, इफ यू रिमेंबर दैट. So normality is a number of gram equivalents divided by volume of solution in liter. ठीक है? अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं इसके जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किए थे फॉर 11th की जो बैच है उसके लिए हमने वीडियोस बनाए थे इसके लिए. सो नॉर्मेलिटी की वीडियोस में से तुमको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इनफैक्ट ऑल दीज ये जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वीडियो के फॉर्म्स में अवेलेबल है. अगर तुमको किसी भी टर्म में कहीं भी प्रॉब्लम जा रहा है तो यू कैन गो बैक एंड लुक एट दिस वीडियोस. अंडरस्टूड है? ओके, नॉर्मेलिटी का क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू एक्सप्लेन द होल थिंग, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. बट एसेंशियली वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? एनीबॉडी नोज? तो अगर मान लो 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डाल रहा हूं, ओके, सो यहाँ पे मैं दो चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ. यहाँ पे एक तो मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम दिस. And then second thing I can, Radhika you have a question. दूसरा मैं इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये डिसाइड ये कैलकुलेट कर सकता हूँ. मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इनमें रिलेशनशिप है. मोल्स मेरे को बताता है कि एक स्पेसिफिक आयंस या जो भी स्पेसीज है वो कितने प्रेजेंट होते हैं. ओके, दैट्स व्हाट मोल्स टेल्स मी. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली टेल्स मी द मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. अंडरस्टूड? ये क्या बता रहा है मेरे को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 1 mole of SO4 2- इन द सॉल्यूशन. ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके 2 moles हो जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन. ये हमको मालूम है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्यूशंस. ये चैप्टर में दिस इज ऑल्सो going to be very important to us. Okay, तो हम जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली बाइनरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं. बाइनरी फंक्शन या बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट रहेगा एक सॉल्वेंट रहेगा और बहुत ही जल्द मोल फ्रैक्शन को अपन यूज करने वाले हैं इन अ लॉ. यू अंडरस्टैंड दैट? इसको लॉ में अपन यूज करेंगे बहुत ही जल्द एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट वन व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेनरीज लॉ. ओके, ये भी प्रीरिक्विजिट है. इफ यू रिमेंबर दिस वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में इसके बारे में पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था. वी जस्ट kind of briefly saw that, but then we moved on to Boyle's law and all those things. यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते, इतना भी ज्यादा नहीं, because we move on to another law which is called as Raoult's law.
ठीक है ना, राउल्स लॉ की तरफ जाएंगे अपन, बट वी जस्ट नीड टू नो व्हाट द हेनरीज लॉ इज. And if you remember, this was about carbonated drinks. If you remember that carbonated drinks, soda bottle में pressure क्यों आता है? Okay, so if I have a soda bottle या coke या Pepsi, अगर वो है मेरे पास, तो उस solution में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है, वो काय के ऊपर डिपेंड कर. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट, वो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज डिजॉल्व्ड इन द वाटर, व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स? कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? क्विकली यू हैव टू टर्न ऑन द माइक्रोफोन एंड स्टेट योर आंसर. सर, डज इट डिपेंड ऑन प्रेशर? दैट इज करेक्ट. प्रेशर, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर, विच प्रेशर? प्रेशर अबव द लिक्विड, बराबर है, दैट इज द करेक्ट आंसर. प्रेशर अबव द लिक्विड, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, इजंट इट? तो यही हेनरीज लॉ है बेसिकली. अंडरस्टूड है? हम लोग यूज कर रहे हैं काफी सालों से, ऑलराइट, एंजॉय भी करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, बट इट इज एक्चुअली डिक्टेटेड बाय हेनरीज लॉ. ओके, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, या सॉरी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, रिमेंबर टेम्परेचर अपन कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम वाला फंडा आ गया, इजंट इट? टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, इजंट इट? So the amount of given gas that dissolves in a given liquid, okay, एक गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, कितना डिसॉल्व हो रहा है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं इन पार्शियल प्रेशर, समझ? जो प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, प्रेशर अबव द लिक्विड, दैट इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर. ओके, and that partial pressure is in equilibrium with the liquid, तो इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा. so concentration of the gas that is dissolved in the liquid is directly proportional to partial pressure of the gas above the liquid. understood है? yeah, very simple. Henry's law. कितना गैस डिसॉल्व होगा, उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है उस लिक्विड के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. लेकिन obviously it will also depend upon the nature of the gas, बराबर है? अगर मान लो एक कंटेनर ले लिया मैंने, यहाँ पे वाटर डाल दिया, और यहाँ पे अगर मैं गैस लेता हूं, मान लो N2 NH2 इन इक्वल प्रोपोर्शन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ले लिया मैंने इक्वल प्रोपोर्शन में, तो क्या ये दोनों इक्वली डिसॉल्व होंगे क्या? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप, that's what it should be, बराबर है? लेकिन it's not a complete equation, it's a relationship. हम बोल रहे हैं कि concentration depends upon the partial pressure of the gas. अगर मैं किसी एक का प्रेशर बढ़ा देता हूं, ओके, आइदर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, किसी एक का अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन या बढ़ जाएगा, isn't it? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा उसका. लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रेशर सेम लेता हूं इन दो गैसेस का, तो क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा? बताओ. अरे चैट मत करो भाई, यूज द माइक्रोफोन ना. भगवान ने मुंह दिया है ना, और टेक्नोलॉजी ने माइक्रोफोन दिया है. फास्टेस्ट फिंगर रहता है इधर, फटाफट माइक्रोफोन ऑन करने का, स्पीक करने का, ऑफ कर देने का. ओके, नो. सो व्हाट नो सर, डिपेंड अपॉन, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, इजंट इट? इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस. ओके, okay, it depends upon the nature of the gas. तो इसलिए अपन क्या करेंगे, proportionality constant निकाल देंगे. K is the proportionality constant. So C is equal to K times partial pressure of the gas. तो K को अपन बोलते हैं Henry's gas law constant. Okay, और इसका यूनिट होता है molarity per atm. Okay, that is the concentration term, basically molarity per atm. Partial pressure of the gas, okay, ये अपने को मालूम है, that is something we can actually measure. मोनोमीटर से अपन मेजर कर सकते हैं partial pressure of the gas इधर में. okay, concentration of the gas यहाँ पे रहेगा, ये अपन मेजर कर रहे हैं, और K रहेगा Henry's gas law constant, that will actually depend upon the nature of the gas. understood है? ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा. clear? so lot of the things actually will depend upon that Henry's law. तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे प्रेशर 1 बार है गैस का, तो यहाँ पे अगर 1 बार प्रेशर है गैस का, तो यहाँ पे कम रहेगा. बट इफ आई इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज इन देयर, एंड दिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस
and it will depend upon the temperature and it will depend upon the external pressure. क्लियर है? तो ये 3 फैक्टर्स है यहाँ पे. नेचर ऑफ द गैस अगर कांस्टेंट रखते हैं अपन, मतलब फॉर द सेम गैस, तो टेम्परेचर ही फिर डिपेंड करेगा. सो इट सेज दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ gas that will dissolve in the liquid depends upon the partial pressure of the gas, isn't it? That is the Henry's law. तो partial pressure के ऊपर डिपेंड करेगा कितना गैस डिसॉल्व हो रहा है. सो बेसिकली इक्विलिब्रियम वाला हो गया ना ये, isn't it? इक्विलिब्रियम अगर मैं यहाँ पे मान लो ज्यादा गैस डाल दिया, दिस इज स्टेट वन, और इसको मैं चेंज करता हूँ टू स्टेट 2. अगर स्टेट 2 में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हो गया. इक्विलिब्रियम चेंज हो गया तो गैस क्या होगा, नीचे में ये होगा, अकॉर्डिंग टू ली शेडलेस प्रिंसिपल. ऑलराइट, एंड देन जो रेशियो रहेगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का अपन रेशियो लेते हैं, तो ये जो रेशियो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. ओके, सो इट्स बेसिकली एन इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल. यहाँ पे ये है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. ओके, तो एप्लीकेशन देख लो, थोड़ा समझ लो एप्लीकेशंस को. इसको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट दिस इज समथिंग वी गोना नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा देता हूं मैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या सोडा वाटर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, isn't it? So carbonated drinks, these are all based on the same principle. नेक्स्ट प्रिंसिपल है, सो दिस वाज वेरी इजी टू, हम लोग अपन इसके पहले भी डिस्कस किया है. द नेक्स्ट वन इज गैसेस यूज्ड बाय स्क्यूबा डाइवर. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल था. स्क्यूबा ड्राइवर्स, आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन इट, बट दीज आर बेसिकली डीप सी ड्राइवर जिसको बोलते हैं. डीप सी ड्राइवर्स, हैव यू सीन दोस जो स्नॉर्कलिंग करते हैं, राइट? सो स्नॉर्कलिंग में यू एक्चुअली हैव लाइक लिटिल पाइप और जो बाहर रहते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं बोल रहा हूँ स्क्यूबा डाइवर जहाँ पे मतलब एक्चुअली हैव अ गैस सिलेंडर, ओके, और पूरा सूट वूट पहन के गॉगल्स लगा के दे जस्ट गो डीप, ओके, एंड देन ऑलमोस्ट टू द फ्लोर जाके वो दे विल लुक एट द थिंग्स दैट आर एट द फ्लोर. इस तरह से उसको स्कोप करेंगे. तो होता क्या है कि मान लो कि इफ यू आर गोइंग वेरी डीप इनसाइड द सी, ओके, अब क्या होगा कि जो जैसे आप नीचे जाते हो द प्रेशर विल एक्चुअली इंक्रीज बिकॉज वाटर वेट बढ़ रहा है ना ऊपर में. सो प्रेशर ऑफ दैट, जो मास बढ़ रहा है उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो इसके वजह से जो गैसेस है उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, इजंट इट? लेकिन सोल्युबिलिटी कहाँ पे बढ़ेगी? जस्ट थिंक अबाउट इट. सोल्युबिलिटी, जो स्क्यूबा ड्राइवर जो है उसके ब्लड में उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. अंडरस्टूड है? ही इज ब्रीदिंग द गैस, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो गैसेस है उसकी सोल्युबिलिटी उसके ब्लड में ज्यादा हो जाएगी. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, यही प्रिंसिपल हो रहा है. ओके, जो गैसेस रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी एट अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, और बिकॉज ऑफ दैट देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ओके, अब प्रॉब्लम ये रहेगा बेसिकली, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस द सोल्युबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? बट व्हाट इज गोइंग टू बी द इशू? जस्ट इमेजिन कि ये अंदर तो गया स्क्यूबा ड्राइवर, ओके, और जो गैसेस थी उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ गई, बट एट सम पॉइंट ही इज गोइंग टू सरफेस, ओके, ऊपर भी आएगा. अगर ये रैपिडली ऊपर आएगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? बता, सोल्युबिलिटी क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज. प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल डिक्रीज, इजंट इट? और अब गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? कहां पे देखा है तुमने गैस की सोल्युबिलिटी को कम होते हुए? उसका एविडेंस कहां पे देखा है तुम लोगों ने? सोचो, कहां पे देखा है? कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स, यस एग्जैक्टली, कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, एक्सटर्नल प्रेशर को अपन कम करते हैं तो सोल्युबिलिटी कम हो जाती है. बॉटल को शेक करते हैं तो सोल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, इजंट इट? या इसको जस्ट ऐसे ही रख दिए कोल्ड ड्रिंक्स को, मैंने टेबल पे रख दिया फॉर सम टाइम, तो गैसेस विल एस्केप. ओके, तो जैसे अगर धीरे धीरे गैसेस एस्केप होते वी डोंट एक्चुअली सी इट, बट रैपिडली होते तो यू सी इट. व्हाट डू यू सी? रैपिडली जब एस्केप होते हैं गैसेस तो यू सी बबल्स, है ना? बबल्स दिखते हैं. जस्ट इमेजिन दोस बबल्स इन योर ब्लड. इज दैट गोइंग टू बी अ गुड और बैड? Bad. Yeah, that's going to be very bad. Okay, तो क्या होगा फिर? अब ये गैस कहाँ जाएगा? जैसे ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है मान लो, ओके, और इसके अंदर ब्लड है,
what is going to happen with the blood if the solubility of the gas in that blood decreases? Okay? अब ये ब्लड वेसल कहीं पे भी ओपन होते हैं क्या, कहीं पे वॉल होते हैं क्या इसमें? नहीं ना, इसमें से गैस एस्केप होने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है. ओके, जब गैस एस्केप होंगे तो यहाँ पे मान लो इस तरह के बुड़बुड़े आएंगे, ये बुड़बुड़े इस वेसल को फाड़ के बाहर आएंगे. Yes or no? And this is going to be an extremely painful condition. This is called as bends. I don't know why it is called as bends, but इसको इस condition को बोलते हैं अपन bends. Okay? It's an extremely painful condition. और ये स्क्यूबा डाइवर्स में ये देखा गया है कि जब वो सरफेस पे आते हैं तुरंत में immediately the gas actually escape from their blood, और जिसके वजह से they will have hemorrhage sometimes. जो blood vessels है that will break. Okay, internal bleeding हो जाती है and it's extremely painful. So what happens is that इनको तुरंत में कभी भी बाहर नहीं लाते. Okay, so what they will do is they actually have a decompression tanks. Okay, decompression tanks को पानी में छोड़ते हैं बेसिकली. और ये जो स्क्यूबा ड्राइवर्स है वो उस डीकम्प्रेशन टैंक में जाके बैठते हैं, आधा पौन घंटा अच्छे से आराम से बैठते हैं वहां पे और कुछ नहीं करते. ठीक है ना, और कुछ नहीं कर सकते वहां पे. इट्स बेसिकली गोल चेम्बर टाइप में होता है, अंदर बैठने के लिए जगह होती है और ये पानी के अंदर इसको छोड़ देते, ये जाते हैं वहां पे और उस डीकम्प्रेशन टैंक में ये बैठे रहते हैं. ओके, दे हैव द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम कि पानी में कितनी देर रहे, तो उस हिसाब से इस डीकम्प्रेशन टैंक में कितनी देर उन्होंने बैठना चाहिए, इस तरह इनका कोई इक्वेशन होता है, उस हिसाब से वो बैठते हैं. एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे वो डीकम्प्रेशन टैंक के साथ उसको बाहर लाते हैं. ओके, तो तुरंत में बाहर नहीं लाते. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड है? हाउ डू यू कंट्रोल दिस? ओके, सो हाउ डू यू कंट्रोल द बेंस? ये कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? बेंस. इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. ओके, तो दिस इज वेरी पेनफुल कंडीशन. So to avoid this bends, हम लोग जो स्क्यूबा टैंक्स होते हैं उसको अपन उसमें जो एयर होती है उसको अपन डाइल्यूट करते हैं विथ हीलियम. देखो, स्क्यूबा डाइवर्स के जो टैंक्स होते हैं उसमें नॉर्मल एयर होती है बेसिकली, थोड़ा सा हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है बिकॉज यू नो दे आर डूइंग एक्सरसाइज अंडर द वाटर, तो ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है थोड़ा सा ज्यादा है, बट जनरली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32. दोनों के दोनों हैवी है, दोनों के दोनों हैवी है. सो ये जब डिसॉल्व होते हैं ब्लड में और जब ये ऊपर आते हैं व्हेन दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द ब्लड, जिनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. ओके, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना अपने, ओके, तो ये एस्केप नहीं कर पाते, बट दे विल स्टार्ट टू बिल्ड द प्रेशर okay into the blood vessel. In some cases they can rupture the blood vessels. Okay, minute holes बना देंगे, या फिर at least they will create a very painful condition. blood vessels पे अगर pressure develop हो जाता है ना, that's quite painful. तो हम क्या करते हैं, इसमें हीलियम ऐड करते हैं. rather than using nitrogen we also use nitrogen plus इसमें हीलियम ऐड करते हैं. okay, तो यहाँ पे ये मिक्सचर अपन यूज कर रहे हैं. हीलियम है ऑलमोस्ट 12%, 56% नाइट्रोजन and 32% oxygen. You can see that the oxygen का content थोड़ा ज़्यादा है इसमें. Okay, but this is basically like almost like a natural air with slightly higher content of oxygen. All right. अब helium, it's a very small molecule, isn't it? Second smallest gas is helium. सब पहला होता है basically hydrogen gas. Okay, and the second smallest gas is helium. Now helium diffuse हो सकता है through the capillary walls. Okay, capillary wall से ये diffuse हो सकता है. It does not cause bend. Clear है? So basically the scuba divers they get the time to adjust their internal pressure. Okay, because of the helium. Clear है? So इस तरह से अपन इसको यूज करते हैं. और जो लास्ट इसका एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, दैट इज इन अल्टीट्यूड सिकनेस. अल्टीट्यूड सिकनेस को मालूम होगा, अगर पहाड़ी जगह पे अपन जाते हैं कहीं पे, और अगर मैं नॉर्मली उस तरह के जगह पे नहीं जाता तो आई विल हैव अ हाइपोक्सिक कंडीशन. इसको अपन बोलते हैं अनोक्सिया. ओके, तो ये जो पहाड़ी जगह पे अपन जाएंगे, जैसे
तो विल हैव ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी आएगी अपने को, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं अनोक्सिया. ओके, और ब्लड इज नॉट, it does not have the ability to actually carry that much of oxygen, okay, that low amount of oxygen. लेकिन ये भी देखा गया है कि if you undergo anoxic condition regularly, okay, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है. Alright, body treat it as a need to actually increase the oxygen content. तो इसकी वजह से if you say for example, अगर तुम जैसे योगा वोगा करते हैं ना लोग, मालूम है ना, योगा में नाक बंद करते हैं, isn't it? ऑक्सीजन कंट्रोल करते हैं, isn't it? That is one of the thing. ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा, उसके ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा उसको फोकस किया जाता है योगा में. अब इमेजिन कर लो कि यू स्टॉप द ब्रीदिंग फॉर सम टाइम, बॉडी उसको एज अ ट्रीट करेगा कि यू आर अंडरगोइंग हाइपोक्सिया, ओके, एंड इट ट्रिगर्स अ मैकेनिज्म टू एक्चुअली मेक मोर RBCs. Understood it? So yes, yoga is good, okay, at least some part of it. You understood it? Altitude sickness, okay, because Yes, sir. there is a low pressure at high altitude, तो obviously you're gonna get low oxygen, और इसके वजह से ऑक्सीजन तुमको कम मिलेगा और अनोक्सिया हो जाएगा. So that was about हेनरीज लॉ. तो अपन ने हेनरीज लॉ देखा, हेनरीज लॉ का इक्वेशन देखा, बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है. और उसके बाद वी ऑल्सो सॉ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. अब अपन देख रहे हैं काइनेटिक थियरी ऑफ लिक्विड्स. ओके, काइनेटिक थियरी ऑफ लिक्विड जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. ओके, सेम इक्वेशंस, एवरीथिंग इज बेसिकली सेम, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस हियर. थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. ओके, the difference is basically because liquid में intermolecular forces ज़्यादा होते हैं. Other than that, there is not much of a difference. Okay. So obviously, you know, it is also a collection of independent particles like gases. Okay. They also move in a random direction. They also collide. और सारे principles जो है वही से आ रहे हैं. Isn't it? इसको देखने, अलग से देखने की जरूरत नहीं है. It is basically the same as that of kinetic theory of gases. So इसमें जो average kinetic energy है that should be same as that of gases also. So obviously we can use the same equations also. Okay, for example we can use Maxwell distribution graph to explain the energies of kinetic theory, energies of liquid particles. बराबर है. So if you remember Maxwell distribution graph किस तरह से आता है, bell shaped आता है. Okay, bell shaped. So this is basically energy and this is number of particles with sufficient energy. okay, तो यहाँ पे अपने को मालूम है कुछ पार्टिकल्स है जिनके पास बहुत कम एनर्जी है, ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स है. कुछ पार्टिकल्स है जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो भी कम है. और कुछ पार्टिकल्स है जो जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, सॉरी कुछ पार्टिकल्स है जिनके पास एवरेज टाइप की एनर्जी है और वो ज्यादा पार्टिकल्स है. और मैंने आई थिंक आई रिमेम्बर कि इसको मैंने तुमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर तुमको मार्क्स कमाने हैं तो कौन से रेंज में होना चाहिए. लेट्स कॉल दिस एज रेंज ए, रेंज बी और रेंज सी. कौन से रेंज में होना चाहिए तुमको? रेंज सी. सी. ए और सी एक्चुअली. ओके, द हैप्पीएस्ट पीपल आर हियर. ओके, ये वो बंदे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फेल होने का गम ही नहीं है. ओके, और ये बंदे हैं जिन्होंने किया और सक्सेस रहे, वो टू हैप्पी. यहाँ पे द मोस्ट सैडनेस. ओके, दिस जोन इज द सैडेस्ट जोन एक्चुअली. ऑलराइट, बिकॉज दे आर वर्किंग एंड एवरीथिंग बट दे आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन मोस्ट केसेस. ऑलराइट, ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं अपन. ऑन एन एवरेज दीज पीपल, मतलब तुमने व्हाट्सएप पर की देखा हो ना, एक बंदा 44% मिले और उसने पोस्टर बैनर लगाया है रवारे साहेब करके, मालूम है. सो ये वो बंदे हैं. ओके, 50% पे अखबार में छाप देंगे. ये you know, these are the genius type guys who are getting above 95 percentile. Okay, and these are the kids who actually may be smart. ऐसा नहीं है. बी वाली कैटेगरी बड़ी अजीब सी कैटेगरी है. ओके, ये जो कैटेगरी है दिस इज द वियर्डेस्ट कैटेगरी. यहाँ पे तुमको हार्ड वर्किंग भी मिलेंगे, तुमको स्मार्ट बंदे भी मिलेंगे. ऐसा भी रहेगा कि कोई हार्ड वर्किंग भी है और स्मार्ट भी है, ऐसे भी बंदे मिलेंगे. लेकिन स्टिल दे आर गेटिंग स्टक एट इन बी कैटेगरी
for various reason. इसीलिए तुम ये भी देखो कि you see some average guy but he is quite successful, and you see a smarter guy who's not successful. इस तरह के भी example दिखते हैं. So that's basically because of this thing called as using the proper channels, okay, using the proper approach, okay, attitude. All those things matter for your success. Okay, so यहाँ पे even if you're smart and even if you are working hard, but your energy might not be in the proper direction, your contribution might not be in the proper direction, and that's why you will get stuck. जैसे आपको for example 4-5 महीने मिल गए ढंग की पढ़ाई करने के लिए, isn't it? अब जिसने यूटिलाइज की है, he is slightly inching towards the right hand side. Okay, we basically, let's imagine कि we are starting at the same condition, we are starting at B condition. अब जिन्होंने ये 4-5 conditions यूज किए वो इस साइड में जा रहे हैं, क्योंकि रिमेंबर most of the flow is actually in backward direction, isn't it? Most of the flow क्या है? Backward direction में जो ढंग के भी बच्चे थे वो आजकल डिप्रेशन में आ रहे हैं. ओके, उनका पढ़ाई का जो इनटेक है वो कम हो गया. लेकिन अगर आपने ठीक से यूटिलाइज किया है, so you're going to slightly move in the right hand direction. तो डायनामिक्स चेंज हो रहा है. जो फास्ट बच्चे थे वो स्लो हो गए, और मान लो आप पहले स्लो थे, आप थोड़े से फास्ट हो गए. सो शिफ्ट हो रहा है, डायनामिक शिफ्ट हो रहा है इधर. ओके, एंड इवेंचुअली you'll probably come down to this area. Okay, and slowly and steadily if you keep doing that, you may actually come down to this elite area, Ivy League area. Okay, बहुत finished area जहाँ पे you are getting into IITs and NITs or going to a very good medical college or whatever, right? Your parents don't have to pay for your seat. Okay, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो you don't actually have to buy the seat. तो इस तरह का अगर नहीं आ रहा है, so that means it's a good thing, isn't it? So it basically comes down to attitude. Remember that. Okay, so these people may be smart, but probably some of these are actually smart. Okay, but they probably don't have a right attitude. Okay, they probably didn't work in the right direction, so that's probably they got stuck. These are the people I believe in general, on an average की बात कर रहे हैं. Obviously there will be some bad apples there as well. Okay, but on an average they will be slightly smart, slightly hardworking. Most importantly, they will have a kick-ass attitude. Okay, उनका attitude ही सबसे बड़ा plus point होता है, उनका attitude. Okay, and they don't let things go. Basically, that kind of things, that kind of attitude that is required. I hope that was clear. So liquids have strong intermolecular forces as compared to gases. So these strong intermolecular forces are virtually absent in gases. ध्यान में रखो. Gases में बहुत कम intermolecular forces होते हैं, liquids में बहुत ज़्यादा strong होते हैं. मतलब this is like 1,000 times more we're talking about. Okay, it's not like double or triple. अगर हम forces की बात करेंगे, so gases से ज़्यादा attractive forces liquid में है, लेकिन almost by 1,000 times. Particles of the liquid possess potential energy. जो gases में generally नहीं होती, उनकी potential energy कम होती है, क्योंकि kinetic energy ज़्यादा है. और liquids में potential energy है, kinetic energy भी है, so दोनों energies आ रही है. So अब देखो vapor pressure के बारे में बात करते हैं. I think we had already talked about vapor pressure. Alright, तो जैसे मान लो कि liquid है, liquid से जो particles है, जो surface के जो particles रहेंगे, ये particles escape हो सकते हैं. Okay, अंदर के particles escape नहीं हो सकते. The reason for that, अंदर का particle जो रहेगा उसमें जो attractive forces रहेंगे वो सारे directions में रहेंगे. Isn't it? Every direction there is going to be an attractive force. लेकिन ये जो surface के जो particles है उसमें जो attractive force रहेंगे that is only going to be downwards. Okay, so there is a less attractive force. इसी के वजह से remember surface tension develop होता है. Remember ये भी अपन ने डिस्कस किया था. सरफेस टेंशन इसी के वजह से डेवलप होता है. ओके, अब कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्टिकल्स है दे हैव मोर देन इनफ एनर्जी टू एक्चुअली एस्केप फ्रॉम द सरफेस. ओके, it probably has more than enough energy. Is somebody scribbling there? क्योंकि I can see something happening on my screen. I can't actually explain. अगर आप लोग for somehow
you got the control of the panel and you are able to scribble, please don't do that. Okay, I don't know who's doing that, but I can see something happening on the screen. It's unexplained principle. So they may have enough kinetic energy that can actually go on. Okay, there is the line again. Somebody scribbling on my screen. I don't know who. मेरी स्क्रीन हैक हो चुकी है, किसी को मैंने गलती से दे तो नहीं दिया. ऑलराइट, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, राइट. द गैस मॉलिक्यूल्स विल जस्ट कीप ऑन एस्केपिंग एंड इवेंचुअली जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल प्रोबेबली इवापोरेट कंप्लीटली. Isn't that's evaporation. लेकिन अगर मैं इसी को क्लोज कर दूं, okay, so if I close the container, now यहाँ पे प्रेशर बिल्टअप होगा और ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो एट सम पॉइंट इट विल आल्सो गो एंड हिट द सरफेस ऑफ द वाटर. ओके, सो इनिशियल कंडीशन में देयर इज अ लेस वेपर प्रेशर, सो द रेट ऑफ इवापोरेशन इज मोर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन. ओके, और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ऊपर में, वेपर, इसको अपन वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, what is going to happen is the rate of evaporation will decrease and the rate of condensation will increase. बराबर है, ये डिक्रीज होते जाएगा और ये इंक्रीज होते जाएगा. So at some point rate of evaporation is going to be equal to rate of condensation. Okay, और ये कंडीशन को अपन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. और इस कंडीशन में जो प्रेशर यहाँ पे जो रहेगा इसको अपन बोल रहे हैं वेपर प्रेशर. हम गैस प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे और सिंपली प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे? व्हाई वेपर प्रेशर? रिमेंबर दीज आर लिक्विड पार्टिकल्स दैट आर देयर इन वेपर स्टेट, और इसके वजह से जो प्रेशर आ रहा है इसको अपन बोल रहे हैं वेपर प्रेशर. ओके, सो दिस इज अ वेपर प्रेशर. अगर मान लो यहाँ पे कोई गैस है तो इसको मैं पी गैस इस तरह से इंडिकेट करूंगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट गैस. अंडरस्टूड है? whatever gas it is, okay, if it's a helium तो helium यहाँ पे बताऊंगा मैं, whatever gas that is, so that is the vapor pressure. जैसे water आता है, so I'll say PH2, okay, that is going to be the vapor pressure of water. यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, that's why you can just call it as vapor pressure of water. अगर कोई दूसरा यहाँ पे liquid रहता तो we would have called it partial pressure. Okay, clear है? That's the vapor pressure. अब बताओ, what are the factors on which this vapor pressure depends? Intermolecular forces. Intermolecular forces, yes. So it depends upon volatility. बराबर है? Nature of the liquid. ज्यादा volatile अगर है तो obviously ज्यादा vapor pressure रहेगा. और temperature is a very important factor obviously. Okay, अगर मैं बोलता हूं at constant temperature vapor pressure is constant, is that a valid statement? क्या मैं ये statement यूज कर सकता हूं? समझ में आ रहा है ना क्या स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं मैं? at constant temperature the vapor pressure is constant. क्या ये सही बात रहेगा? Will it depend upon anything else? Will it depend upon the surface area? Think about it. It's not a difficult thing to imagine here. Come on. चलो मैंने बड़ा सा पतेला ले लिया, क्या आप बोल सकते हैं इसका जो सरफेस है दैट इज लार्जर देन दिस सरफेस? कैन वी से दैट? ओके, इसमें लिक्विड डाल दिया और इसको कवर भी कर दिया मैंने. तो यहाँ पे जो लिक्विड पार्टिकल्स रहेंगे, अब बता, विल द वेपर प्रेशर बी सेम और डिफरेंट? विल इट बी सेम और डिफरेंट? I need an answer. And I need Different. It's going to be same. सरफेस बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अरे सरफेस बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. डिक्रीज. देखो, सरफेस बढ़ गया तो इवापोरेशन ज्यादा होगा. हाँ. लेकिन ये वॉल्यूम भी तो बढ़ गया ना, है ना? हाँ. तो वॉल्यूम भी बढ़ गया
तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। ये इंक्रीज और डिक्रीज एग्जैक्टली सेम होता है, इसलिए वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। ओके ओके समझ में? सो essentially vapor pressure is constant at constant temperature. समझ? For any specific liquid, vapor pressure is constant at constant temperature. Understood? Another point I want to specify, यही पे अगर क्लियर कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मान लो ये लिक्विड है, isn't it? Is this a, if it is pure, if it is pure, ठीक है, तो इसका जो वेपर प्रेशर मैं बोलूंगा, जैसे ये मान लो दिस इज ए लिक्विड या इट्स ए बी और व्हाटएवर सी, तो इसका जो प्रेशर मैं लिखता हूं जैसे इस तरह से लिखता हूं, PA, isn't it? That can either be as partial pressure or since it is pure we can call it as vapor pressure. लेकिन to distinguish it we're gonna specify it as PA naught. Understood? Okay, that is PA naught. Okay, so that is going to be the, इसको अगर रीड करना है this is PA naught को, if it is pure तो मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, क्या बोलेंगे इसको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, और अगर मैं सिर्फ PA बोलता हूं, ऑलराइट, दैट इज गोइंग टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A. दिस इज पार्शियल प्रेशर। ये चैप्टर के लिए टर्म्स यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ सकता है, इसीलिए मैं पहले ही क्लियर करवा देना चाहता हूं। PA अगर यूज कर रहा हूं तो दिस इज पार्शियल प्रेशर, एंड PA नॉट अगर यूज कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अंडरस्टूड है? कि ये टर्म्स अपने को सामने आने वाले हैं, तो पहले ही समझना ज्यादा बेटर है अपने लिए। सो नाउ देखो, डिपेंडेंस जो होता है, डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर, ओके, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है अपना, ओके, उसको इस तरह से लिखते हैं अपन, ओके, वाटर और गैस इसका इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन लिखेंगे, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दिस इज नॉट, okay, somebody is hacking my computer, I don't know why, okay, so that is the equilibrium equation. Okay, so equilibrium अगर लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड, लेकिन लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन तो अपन 1 लेते हैं ना, यस और नो? लिक्विड अगर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अपन 1 लेते हैं, so this is going to be equal to K is equal to partial pressure of water, okay, divided by 1. So basically K is equal to partial pressure of water. Clear? So that is the equilibrium for that. So अगर इस तरह का इक्विलिब्रियम करना है तो K अपने को समझ में आ रहा है, K अपने को समझ में आ रहा है, that is equal to partial pressure of water. Okay? या फिर वेपर प्रेशर, अगर ये प्योर है ऑब्वियसली, सो वी गोना से इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ओके, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K. तो वेपर प्रेशर जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, ओके, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखो, ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है, एंड इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर you can see the vapor pressure increases, and at certain temperature you can see it is almost an exponential increase. Okay, exponentially increase हो रहा है vapor pressure. Understood? So what that means is that at certain temperature it is going to be at certain temperature it is going to evaporate more rapidly, and therefore it is going to have higher vapor pressure. Okay, obviously highest टेम्परेचर अपन जो लेके जा सकते हैं प्योर वाटर के केस में, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं, सबको आंसर करना है चैट बॉक्स में, इसको आंसर करना है, ओके। सो क्वेश्चन है वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ओके, इसको आंसर करो, A, B, C या D, सब लोग।
सो नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर इसके ऊपर ये डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड. ओके, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट. बेसिकली इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड. सम प्रॉपर्टीज जो है वेपर प्रेशर के, वी गोना स्टॉप आफ्टर दिस बेसिकली. सो जस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स. ओके, ये वाला जो पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे वेपर प्रेशर का, बॉइलिंग पॉइंट का, एंड देन विल स्टॉप आफ्टर दैट. सो सम प्रॉपर्टीज जो है वेपर प्रेशर की वो अपन डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट इज बेसिकली योर बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट जो है, ओके, हमको मालूम है जैसे अपन कंटेनर लेते हैं. ओके, यहाँ पे कंटेनर ले रहे हैं अपन और यहाँ पे वाटर है मान लो बेसिकली. और क्या होगा कि जैसे मैं इसको हीट करूंगा, मान लो, ओके, हीट करूंगा, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर जो रहेगा वो इंक्रीज होते जाएगा. मैं कंटिन्यूअसली हीट करते जा रहा हूँ, लेकिन ये ओपन सिस्टम है, रिमेंबर. सो ये कंटिन्यूअसली जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होते जाएगा. और एट सम पॉइंट दिस विल बिकम इक्वल टू atmospheric pressure. So vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Okay, अगर ये ऐसा हो जाता है, so this is going to be a boiling liquid that is going to reach the boiling point. Okay, so अगर total pressure above the liquid is adjusted to a specific pressure which is, let's say, 1 atm, which is the atmospheric pressure, then it will start to boil. So that's the point where it will start to boil. The temperature where the vapor pressure of the liquid becomes equal to external pressure. Okay, that is how we define boiling point. Okay, we don't define boiling point generally. अपन boiling point बोलते हैं, boiling point 100 degree Celsius, right? That is only for water, isn't it? लेकिन boiling point अगर define करना है, it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to external pressure. Okay, that's how we define the boiling point. तो अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर अगर डिक्रीज कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट को भी मैं डिक्रीज कर सकता हूं. एंड दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट लोअर प्रेशर. ओके, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. इफ यू रिमेंबर प्रेशर कुकर्स, प्रेशर कुकर में पानी बॉइल होता है या नहीं होता है? एंड व्हाई? Does it boil or it doesn't boil? No, it doesn't boil. It doesn't boil. Why it doesn't boil? वेपर्स की वजह से प्रेशर फॉर्म होता है. Why doesn't it boil? प्रेशर कुकर क्या है? क्लोज सिस्टम है, ठीक है ना. बॉइलिंग कब होता है? You understood the definition of the boiling point? जब ओपन सिस्टम होता है तब बॉइलिंग स्टार्ट होता है. जब ओपन सिस्टम है तभी बॉइलिंग हो सकता है, क्लोज सिस्टम में बॉइलिंग नहीं हो सकता. The reason for that, we want vapor pressure of liquid is equal to external pressure, isn't it? ये है तो बॉइल होगा, अदरवाइज बॉइल नहीं होगा, isn't it? अब बता, अगर क्लोज सिस्टम रखा है मैंने इस तरह से, और मान लो कि यहाँ पे किसी तरह का लिक्विड डाल दिया मैंने, so that is the liquid, and if I heat it, okay, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्या इंक्रीज. इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वेपर सारे ज्यादा. वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, क्योंकि वेपर जैसे से हीट करूंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. ओके, that is also equal to external pressure. So ये जो vapor pressure है that will never be able to match the external pressure, क्योंकि external pressure continuously बढ़ते जा रहा है, isn't it? So the vapor pressure will never be able to match the external pressure. जैसे अपन हीट करेंगे vapor pressure बढ़ेगा. vapor pressure बढ़ रहा है मतलब external pressure जो है, जो यहाँ पे जो pressure है, that is also increasing continuously and it is not going to boil. Okay, but as soon as you open the pressure cooker, अब external pressure जो है वो कम हो जाता है. Okay, जो भी external pressure था, मान लो 5 atm था external pressure. Okay, 5 atm at this point when it was closed. जैसे ही तुमने इसको ओपन किया तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm.
एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ओके, मोर देन 100 है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है, और अगर मैं इसको सडनली ओपन करता हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर मोर देन 100 है, तो ये बॉइल शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट इट कैन इवन एक्सप्लोड। You understood that? Okay, so यहाँ पे we'll stop.